हेलो बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने देखा है परवर्ती और पूर्ववर्ती यानी कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर। तो इसकी रिवाइज कर लेते हैं। परवर्ती यानी कि सक्सेसर क्या होता है? किसी भी संख्या में अगर हम एक जोड़ देते हैं, एक ऐड कर देते हैं, तो जो अगली संख्या मिलती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है सक्सेसर यानी कि परवर्ती। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर पूछूं आपसे थ्री का परवर्ती यानी कि सक्सेसर क्या होगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 4, यानी कि जो 4 है ये 3 का क्या है? परवर्ती यानी कि सक्सेसर है। ऐसे ही 5 को लेते हैं, 5 में 1 ऐड कर देंगे, मिल जाएगा 6। जो 6 है ये 5 का क्या होगा? परवर्ती यानी कि सक्सेसर होगा। सिमिलरली ऐसे ही 7 + 1 ऐड कर दिया, मिल जाएगा 8। तो जो 8 है वह 7 का क्या है? 7 का परवर्ती यानी कि सक्सेसर है। ऐसे ही 98 में 1 ऐड कर देंगे इक्वल टू 99। अगर आपसे पूछूं कि 98 का सक्सेसर यानी कि परवर्ती क्या है, तो ये है आपका 99। ऐसे ही किसी भी संख्या में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो एक संख्या मिलती है, नेक्स्ट संख्या, ठीक है, एक अगली संख्या मिलती है, वह उस संख्या क्या होती है? सक्सेसर यानी कि परवर्ती होती है। ऐसे ही अगर बात करें पूर्ववर्ती यानी कि प्रीडिसेसर, प्री मीन्स होता है पहले, क्या होता है? पूर्व या प्री मीन्स होता ही पहले। किसी भी संख्या से अगर हम 1 घटा देते हैं, किसी भी संख्या से अगर 1 घटाएंगे तो जो संख्या मिलेगी वह क्या होगी आपकी? वो होगी पूर्ववर्ती यानी कि प्रीडिसेसर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 पूछूं आपसे, 10 का प्रीडिसेसर यानी कि पूर्ववर्ती क्या होगा? तो 10 से 1 घटाएंगे, मिल जाएगा 9। तो जो 9 है यह 10 का क्या है? प्रीडिसेसर है यानी कि पूर्ववर्ती है। ऐसे ही 11 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो 1 घटाएंगे, मिल जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 क्या होगा? 10 11 का पूर्ववर्ती होगा। ऐसे ही 15, 1 घटाएंगे 14 मिलेगा। जो 14 है यह 15 का क्या है? पूर्ववर्ती यानी कि प्रीडिसेसर है। क्लियर? आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, मैंने आपको होमवर्क दिया था ट्राई करने के लिए, आप ट्राई करिए और इसको रिवाइज भी करिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या, आगे देखेंगे हम लोग होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? होल नंबर। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा है? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। अगर आपसे ये पूछूं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आप बताओगे कि काउंटिंग जो नंबर होती हैं, जो काउंटिंग नंबर्स यानी कि गणना करने वाली संख्या जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 1 ऐसे ही। ठीक है, जो काउंटिंग नंबर होती है वो क्या होती है? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। अब सवाल ये आता है कि होल नंबर क्या होता है? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है? आप ये बताओ, पूर्ण मीन्स क्या होता है? पूर्ण या होल मीन्स क्या होता है? होल मीन्स होता है पूरा यानी कि कंप्लीट। ठीक है ना, पूरा यानी कि कंप्लीट। होल मीन्स होता है कंप्लीट यानी कि सभी। ठीक है, होल नंबर यानी कि सभी संख्याएं। अब सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर हम प्राकृत संख्याओं में नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं, 0 लगा देते हैं सामने 1 के, तो ये हो जाएंगी आपकी होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 1। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं, ये संख्या आपकी कौन सी हैं? ये हैं प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। अगर प्राकृत संख्या के पहले 0 को लगा देते हैं तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। क्लियर हो गया? अगर 0 को नेचुरल नंबर से पहले लगा देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएंगी? होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 1। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये काफी आसान था, बस आपको 0 लगाना है और होल नंबर प्राप्त कर लेना है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कुछ सवाल। तो ये रहे आपके सवाल, आप इसे हल करिए। ठीक है, सॉल्व करिए, खुद से एक बार ट्राई करिए। काफी आसान सवाल है, आप लोगों ने जो भी पढ़ा है 3 वीडियो में वहीं से सवाल उठाए गए हैं और काफी आसान है। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं होती हैं? सवाल ये पूछा है कि क्या जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, क्या सभी के सभी पूर्ण यानी होल नंबर्स हैं? ट्राई करिए आप लोग। जैसे कि मैंने बताया कि नेचुरल नंबर क्या होती हैं? ये होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही। ठीक, ऐसे ही अगर बात करें होल नंबर्स की, वो क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है ना,
तो सवाल आप इसे देखकर कर सकते हैं। तो सवाल क्या है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो क्या सभी प्राकृत संख्याएं, ये आपके सभी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स होती हैं? हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं 1 2 3 4 5 होल नंबर्स में है। तो आप ये कह सकते हैं यस, इसका हो जाएगा एस, हाँ सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला सवाल ये दिया गया है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? बस इसी सवाल को उल्टा कर दिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 1, और होल नंबर्स क्या होती हैं, ये होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है ना। सवाल ये पूछा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं होल नंबर प्राकृत संख्याएं होती हैं? तो ये नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि प्राकृत संख्याओं में शून्य आपका ये नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा नहीं, नहीं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? बताओ आप लोग कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? काफी आसान है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? आप लोग सोचिए, बताइए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। आपने क्या सीखा? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही ऐसे 1। तो पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो ये है 0, यह है आपका 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट सवाल है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? बताओ आप लोग, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? सोचिए, बताइए। 100 है? नहीं, 100 नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 101, यानी कि 100 से बड़ी संख्या 101 मिल गई। अगर हम 101 में एक और जोड़ दें तो ये मिल जाएगा 102। ऐसे ही अगर आप ये बोलें 7 8 6 2 0 1 2, ये सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये भी गलत है। इसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 7 8 6 2 0 1 3, इससे बड़ी संख्या मिल गई। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई है ही नहीं। आप अपने दिमाग में सबसे बड़ी संख्या सोचो, उसे कॉपी पर नोट करो, सबसे बड़ी संख्या सोचो, उसे कॉपी पर नोट करो और उसमें एक जोड़ दो, तो हमें उससे भी बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या कोई है ही नहीं। ठीक है ना? क्लियर? कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है ही नहीं। क्लियर है आपके सवाल? आप इसे देख लीजिए, ये सवाल एग्जाम्स में आते हैं आपके।